बच्चों, आज आपको वैदिक मैथ से बहुत आसान तरीके से स्क्वायर्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज आप बहुत एनर्जी से बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि हम विदाउट कैलकुलेटर हम ये इसको कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, वैदिक मैथ से 2-2 सेकंड में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, स्क्वायर्स, तो आपको स्क्वायर्स बताया जा रहा है। काफ़ी ट्रिक्स हैं, आप बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 90 से 110 तक के बीच का यदि आपको स्क्वायर पूछे तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 96 का स्क्वायर बताओ, 96 का स्क्वायर बताना है, तो 96 आपको देखना है 100 से कितना कम है। 96 100 से कितना कम है, कितना कम है, सिर्फ 4 कम है। तो 96 में आप 4 कम कर दीजिए, तो 96 में से 4 कम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92। और जितना कम था 4 कम था, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और देंगे, जैसे सपोज करो 99 का स्क्वायर पूछेगा कोई, तो 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें सिर्फ 1 कम कर दीजिए। 99 में से 1 गया 98, और 1 कम है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, बट आपको 2 डिजिट में आंसर देना है इसका, तो 1 को लिखेंगे हम 01। ठीक है, 1 को लिखेंगे 01, 1 0 नहीं लिखेंगे, 1 0 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 डिजिट में 1 को लिखेंगे हम 01, तो इसका आंसर आ गया 9801। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बहुत आसानी की सहायता से आप, जैसे 94 का स्क्वायर है, तो 94 कितना कम है 100 से, 6 कम है, तो इसमें से 6 कम करेंगे हम तो 88 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये आपके आंसर 90 से लेके 100 तक के तो आपको इस तरीके से हो जाएंगे। और जो 100 से ऊपर है उसको आपको सिर्फ प्लस ही करना होता है। जैसे किसी ने पूछा कि 101 का स्क्वायर बताइए, तो 101 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1, तो 1 प्लस करना है। 101 में 1 प्लस करेंगे 102। ठीक है, और 1 ज़्यादा था, 1 का स्क्वायर क्या होता है 01। ठीक है, 2 डिजिट में आपको इसका आंसर देना है। जैसे 109 का स्क्वायर पूछेगा कोई, तो 109 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो इसमें 9 प्लस करिए 109 में 118, और 9 ज़्यादा था, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो आपको स्क्वायर्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, 91 से 110 तक के स्क्वायर आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको काफी तरह के स्क्वायर्स और बताए जा रहे हैं। अब आपको बताया जाएगा, जैसे लास्ट की डिजिट यदि 5 होती है, ठीक है, लास्ट की डिजिट 5 होगी, इफ लास्ट डिजिट इज 5 होगी, तो आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा 45 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, 65 का बताइए, 85 का बताइए। ठीक है, 85 का तो कैसे बताएंगे, लास्ट में 5 है। ठीक है, आपको ये देखना है कि 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 के बाद क्या डिजिट आती है, 4 के बाद आती है 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करें। 4 के बाद 5 आता है, 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर 25 होता ही है। ठीक है, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा सभी में। 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 जा 42, और 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर आ गया। अब आप खुद ही बताइए 85 का क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने मन में कैलकुलेशन कर लिया होगा आपने कि 88 के बाद क्या आता है 9, 8 9 जा 72, और 5 का स्क्वायर 25। यह आपका बहुत आसानी से यह आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप आगे भी कर सकते हैं 105 का डी स्क्वायर। यही ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। जैसे 10 है, तो 10 के बाद आता है 11, तो 11 10 जा 110, 5 का स्क्वायर 25। तो आप रफ कॉपी पे आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लास्ट की डिजिट दी 5 है, तो हमने इसको वैदिक मैथ से किस तरीके से इसका हमने स्क्वायर निकाला है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताते हैं 41 से लेके 60 तक के स्क्वायर्स आप कैसे बताएंगे। 41 से लेके, जैसे 41 का स्क्वायर हो गया, 42 का स्क्वायर हो गया, 43 का स्क्वायर, ऐसे चल के यहाँ पे 49 भी आएगा, 50 भी आएगा, 51 भी आएगा, 52 भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से 53 भी आएगा, और हम फिर आगे जाके 60 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है सिर्फ 50 का स्क्वायर आपको याद रखिए। 50 का स्क्वायर बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 0 का स्क्वायर 2 0 लगा देंगे। आपको बस इन 41 से लेके 60 तक के स्क्वायर में अब आपको सिर्फ
50 का स्क्वायर, एक नंबर याद करना है, एक नंबर से आप ये 20 स्क्वायर्स आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 50 का स्क्वायर्स आपको याद हो गया। अब आपसे पूछे कोई 49 का बताइए, तो 49 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है, तो आपको 25 में से 1 माइनस करना है। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 होता है, और 1 कम था, 1 का स्क्वायर होता है 01, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 01। कितनी आसानी से आपने कर दिया। जैसे कोई पूछेगा आपसे कि 43 का स्क्वायर बताइए, तो 43 50 से कितना कम है 7, तो आपको 25 में से 7 ही कम करना है। 7 कम करेंगे 25 में से 18 बचते हैं, और 7 कम था, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 42 का स्क्वायर बताइए, तो 42 कितना कम है 50 से, अपने मन मन में आप सोल्व भी करते रहिए, ठीक है। जैसे 42 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 50 में से 42 में से जब हम -8 कम है, 25 में से ही माइनस करेंगे 8, तो कितना बचेगा 17 बचेगा, और 8 कम है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। जितना कम होता है ना उतना ही 25 में से माइनस करना है हमको, ठीक है। ऐसी आप 41 का, ठीक है। तो एक ये सीरीज भी मिल रही है आपको, सीरीज भी मिल रही है, 18 आ गया 17 आ गया, फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना कम है 50 से 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। ये भी आपकी ट्रिक्स में आप समझ सकते हैं। जैसे 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा हमें प्लस करना है। जैसे 51 का स्क्वायर बताना है, 50 से कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, तो इसमें 1 प्लस करिए, 26 हो गया, और 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर 01। 52 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 प्लस करिए 27, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। 53 3 ज़्यादा है, 3 प्लस करिए 28, और 0 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपने स्क्वायर्स आपने याद करे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी इसकी ट्रिक से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यदि आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि मुझे बताइए आप 36 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो इसको हम एक डायगोनल मेथड भी होता है, बट उसमें आपको ये तो आप वैसे ओरली कर सकते हैं, बट इसमें आपको डायगोनली मेथड से आपको सोल्व करना पड़ेगा, बट विदाउट डिजिट आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे 36 कोई भी नंबर हो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर, पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या स्क्वायर होता है 9, तो 09 लिखेंगे हम। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम 3 के ऊपर 6 लिखेंगे, और इन तीनों नंबर की करेंगे हम मल्टीप्लाई। 3 से 18, 18 2 36, और आपको ऐड इस तरह से डायगोनली ऐड करना है। यहाँ 6 बच गया, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ये इसका आंसर आ गया। डायगोनल मेथड से भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा भाई 49 का तो हम इस तरह से बता सकते हैं। किसी ने पूछा 88 का बताइए, 88 का स्क्वायर क्या होगा, तो डायगोनल मेथड से आप इस तरह से करें कि 8 का स्क्वायर 64, 6 की पावर 4, 8 का स्क्वायर 64, 6 की पावर 4, इन तीनों की मल्टीप्लाई, 8 8 64, 64 2 128, तो 12 के ऊपर मैंने 8 लिखा, पावर में सिर्फ 1 डिजिट ही आएगी, ऐसे ऐड करिए यहाँ पे इसको, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 एज इट इज। 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 का 4 कैरी 1, 12 और 4 16, 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, और 6 और 1 7, ये हमारा क्या आ गया है आंसर। तो इस मेथड से, ये एवरग्रीन मेथड है, इस मेथड से तो आप कोई से भी स्क्वायर आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर्स की मैंने 1 से लेके 110 तक की ट्रिक्स बताई है। आप इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ को सोल्व करने में टाइम कम लगेगा। थैंक यू। आज आपको वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम फैक्टोरियल मेथड से करें या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें, बट वैदिक मैथ से ये आपके 5 से 10 सेकंड के बीच में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। आपको सिर्फ 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं। बेसिकली छोटे बच्चों को भी 10 तक के स्क्वायर्स याद हो जाते हैं। अब स्क्वायर्स में देखो क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान देना है इसमें लास्ट की डिजिट जो 1 के स्क्वायर में भी आती है, लास्ट की में डिजिट 1 9 के स्क्वायर में भी आती है, तो इसका रिलेशन हमने इसके साथ बनाया है। लास्ट में 4 2 के स्क्वायर में भी आता है, लास्ट में 4 8 के स्क्वायर में भी आता है, इसका रिलेशन हमने इसके साथ बनाया। लास्ट में 9 7 के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में भी आता है, तो 3 का रिलेशन 7 के साथ। ऐसी लास्ट में 4 4 के स्क्वायर में भी आता है, और 6 के स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ है 6
6 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लास्ट में 5 जो आता है सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, और लास्ट में जो 0 आएगी वो 10 के स्क्वायर में ही आएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इन 4 क्वेश्चन की सहायता से आप जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वही आप वैदिक मैथ की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिया है, आपको क्या करना है, राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींचनी है आपको। तो मैंने 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींची, लास्ट में देखा 1, तो 1 कब आता है, 1 या तो 1 के स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा, या तो 1 के स्क्वायर में होगा या फिर 9 के स्क्वायर में। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख दिया क्योंकि लास्ट की डिजिट मुझे नहीं पता 1 आएगी या 9 आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड पे 79 बच रहा था। अब 79 किन किन के बीच में आ रहा है, 79 देखो 64 और 81 के बीच में आ रहा है। इन दोनों नंबर से जो नंबर कम है, जैसे 64 कम है, 64 किन का स्क्वायर है, 8 का, तो मुझे यहाँ पे 8 लिखना है। ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट डिजिट तो इसकी 8 ही है, ठीक है, 8 है। दोबारा देख लें, लास्ट में 1 देखा पहले हमने किन के स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में भी आता है, 9 के स्क्वायर में भी आता है, तो मैं यहाँ पे 1 और 9 लिख दिया। अब देखा 79 किन के बीच में आ रहा है, 79 64 81 के बीच में आ रहा है। इन दोनों में से जो नंबर कम है, 64 कम है, ये किसका स्क्वायर है, 8 का, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, 8 नंबर जो लिखा है, 8 के बाद जो नंबर आता है, 8 के बाद 9 आता है, उसकी मल्टीप्लाई करें आपस में। 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 जे कितने होते हैं, 72। ये नंबर 72 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नंबर उठाना है, ये नंबर 72 से कम होता तो कम वाला नंबर उठाता। 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 जा 72, ये 72 से ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर उठाना है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 89, ठीक है। बताने पे यदि आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा है, पर जब आपको आ जाएगा तो आप 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसी करना है, 2 डिजिट के बाद आपको एक लाइन खींचनी है। लास्ट में देखा हमने 9 कब आता है, लास्ट में 9 7 के स्क्वायर में आता है और 3 के स्क्वायर में। मैंने 3 और यहाँ पे क्या लिख दिया, जो 9 आएगा 3 के स्क्वायर में आएगा या फिर 7 के स्क्वायर में आएगा, तो 3 और 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 18 किन के बीच में आता है, 18 किन के बीच में आ रहा है, 18 आ रहा है 16 और 25 के बीच में आता है 18, ठीक है। इन दोनों नंबर, जो नंबर कम है, 16 कम है, तो 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 4 लिखा है तो 4 के बाद आता है 5, 4 5 जा 20, तो ये नंबर 20 से कम है तो कम वाला नंबर उठाऊंगा मैं, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है 4, उसके बाद आगे वाले से मल्टीप्लाई करें, 4 के बाद आता है 5, 4 5 या 20, ये नंबर 20 से कम है, तो इन दोनों में से हम कम वाला नंबर उठाएंगे। 3 उठा लिया मैंने, तो इसका आंसर आ गया 43। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार और, 2 डिजिट के बाद मैंने लाइन खींची, लास्ट की डिजिट देखिए 6 है, 6 किन किन के स्क्वायर में आता है, 6 के में आता है और 4 के, मैंने 4 और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखा 31 किन के बीच में आता है, 31 आ रहा है हमारा 25 और 36 के बीच में। तो इन दोनों में जो नंबर कम है, 25 कम है, 25 किसका स्क्वायर है, 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। जो नंबर लिखा है उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के बाद आता है 6, 5 6 जा 30, ये नंबर 30 से इस बार ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नंबर उठाएंगे, ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए 2 डिजिट के बाद लाइन खींचें, मैंने जानबूझ के इस बार 5 वाला लिया है। 5 सिर्फ किस में आता है, 5 में ही आता है। 5 तो इसमें कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट की डिजिट तो हमें पता है कि 5 ही आएगी, ठीक है। बस हमें ये देखना है 42 किन के बीच में आता है, 42 किन के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में 42 आ रहा है। 42 ये नंबर, जो नंबर कम है वो हमें उठाना है, 36 कम है, 36 किसका है, 6 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे लिखना है 65। तो वैदिक मैथ से कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट करना सब बच्चों को आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम आपको स्क्वायर्स भी बताएंगे वैदिक मैथ से। थैंक यू।